ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों के जीवन में ढैया उतरने के बाद इनका 2.5 वर्ष कैसा जाएगा। अभी जैसा आप लोगों को पता है कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि में शनि की ढैया चल रही है। तो कर्क राशि के लोगों के जीवन में इस 2.5 वर्ष में बहुत उथल पुथल आया। इनके बहुत से काम बनते बनते रुक गए, बहुत से नुकसान हुए, आर्थिक स्थिति भी इनकी काफ़ी डामाडोल हुई, पारिवारिक जीवन में भी बहुत सुंदर मधुर संबंध नहीं रहे। तो इसका कारण साढ़े साती ना होकर बल्कि शनि की ढैया है। ये भी एक प्रकार से साढ़े साती की ही तरह प्रभाव देती है, परंतु ये 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीना ही रहती है। अब चूंकि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया कर्क राशि से जा रही है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि चढ़त राजा उतरत ग्रह बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो चूंकि अब शनि समय समय आपके राशि से ढैया से जा रही है, तो इस दौरान आपको अब थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी भड़बड़ी से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए। जब 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया आपकी राशि से निकल जाएगी, तब आपके जीवन में बहुत राहत महसूस होगा। पारिवारिक जीवन में एकता आएगी, लोगों के साथ मेल मिलाप भी होगा, आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके अष्टम घर में शनि की ढैया चल रही थी, तो चूंकि ये आपके सप्तम घर का भी मालिक शनि है, तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान आपके जीवन साथी के साथ आपके बीच में मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट, शेयर सट्टा के मामले में जरूर थोड़ा राहतकारी समय है। लेकिन ये जब शनि आपके मीन राशि में 29 मार्च को जाएगा, तो आपकी ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह शनि जब आपके धर्म भाग्य स्थान में जाएगा, आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, दूर दूर की तीर्थ यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आपके नए काम बनने लगेंगे, आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। और चूंकि शनि यहाँ से बैठ के आपके लाभ घर को देख रहा है, तो कर्क राशि के उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा समय आने जा रहा है कि जब आपके लाभ घर में शनि की दृष्टि होने से आपके लाभ में वृद्धि होगी। यही शनि आपके भाई बहन पराक्रम घर को देख रहा है। तो अगर आपके भाई बहनों से आपके संबंध में किसी तरह की कमी आई है, कड़वाहट आई है, तो उसमें थोड़ा सुधार होगा। वैसे शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है और चूंकि वहां पर केतु पहले से बैठा हुआ है, तो इस तरह से ना नुकर करते हुए भी आपको अपने भाई पटीदार रिश्तेदारों से सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। वैसे तो आप एकला चलो अकेले अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में काफी सुधार आएगा। अगर आप कोई नया कार्य, नया व्यापार, बिजनेस कुछ या पार्टनरशिपिंग से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आप 29 मार्च के बाद बड़े आराम से आप अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी सफलता मिलने जा रही है। कुछ समय के लिए, लगभग 2 महीने के लिए शनि राहु की युति आपके भाग्य धर्म स्थान में रहेगा। तो इस 2 महीने में आपको पूजा पाठ से आपका मन विचलित होगा, लेकिन आपको अपना पूजा पाठ जारी रखना चाहिए। अपनी आस्था में कोई कमी नहीं लाना चाहिए।
और जितना आप भगवान से पूजा पाठ करेंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य उदय होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि शनि आपके अष्टम घर का भी मालिक होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेगा, तो शेयर सट्टा के क्षेत्र में, वैसे तो मैं शेयर सट्टा से, जुआ से संबंधित कोई फलादेश नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के आपको करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फायदा हुआ तो भी आप आसानी से सुख शांति से रह सकें, जी सकें। नुकसान भी हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो। शनि के अलावा अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु, देखिए वर्ष 2025 में 3 ऐसे प्लानेट हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें गुरु 2 बार राशि परिवर्तन कर रहा है, शनि 1 बार और राहु भी 1 बार करेगा। गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि यानी कि आपके खर्च व्यय स्थान में आ जाएगा। अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा, दूर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा कीजिए, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सफल और अनुकूल रहेगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ आपको अच्छी तरह से विचार विमर्श रखना चाहिए, एक दूसरे की बात को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। ये गुरु जो आपके खर्च स्थान में, विदेश स्थान में बैठेगा, तो जो गुरु की एक विशेषता ये भी है कि गुरु स्थान दोषा देता है। आपका 12वां घर जो होता है ये शुभ नहीं मानते हैं। 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव कहते हैं, इसको खराब घर कहा जाता है। यानी कि इस घर में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देता, और इसका मालिक भी जहाँ बैठ जाए वहाँ भी वो अपना अच्छा फल नहीं देता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपका भाग्य का मालिक गुरु आपके 12वें घर में बैठा है। अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सफल रहेगा और यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चूंकि गुरु मिथुन राशि में जब बैठेगा तो आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। आपके मित्रों से व्यवहार में पुनः सुधार होगा। अगर आप घर, मकान वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वाहन आदि लेना चाहते हैं या घर में कोई भी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तु, तो आप आराम से लाइए, यह आपके लिए शुभ, अच्छा फलीभूत होगा। गुरु चूंकि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देख रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर गुरु की स्वतः की राशि है, इसलिए आपको किसी से कर्ज लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कर्ज देते समय भी आप ये अच्छी तरह से पता कर लें कि सामने वाला फला व्यक्ति आपका धन वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो आपके से धन प्राप्त करने के लिए आपकी खूब लंबी लंबी झूठी प्रशंसा करेगा, आपकी तमाम तरह का बयानबाजी बखान करेगा, आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन अपनी खुशी में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कर्ज देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य वैसे आपका ठीक रहेगा, शत्रु भी अब आपको कोई परेशान नहीं कर पाएंगे। अब ये जो गुरु है ये 26 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आ रहा है अपने उच्च का होकर। ये जो गुरु आपके राशि में आ जाएगा तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी, थोड़ा पेट से संबंधित कोई समस्या ला सकता है। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हुई है तो आपकी बड़े आराम से शादी विवाह हो जाएगी। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी है, गिरावट है, तो वो भी गुरु के कर्क राशि में आने से अच्छा हो जाएगा।
साथ ही आपके संतान अच्छे नंबर से पास होंगे। जिन लोगों को संतान होने में कोई देरी हो रही है, कोई समस्या है, तो ये कर्क का गुरु आपको संतान सुख प्रदान करेगा। यहाँ पर हम आपको पुनः बताना चाहते हैं कि गुरु 5 दिसंबर 2025 को बकरी हो रहा है, यानी कि ये फिर उल्टा चलने लगेगा। जब ये उल्टा चलने लगेगा, मिथुन राशि की तरफ जाएगा, तो ये अपने 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में आकर के और फिर यह गुरु आपका 2 अप्रैल 2026 को गुरु पुनः मार्गी होगा। अब चूंकि गुरु पुनः जब मार्गी होगा तो गुरु को यहां से यहां तक आने में 5 नवंबर 2026 तक का समय लगेगा। अब आप यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि गुरु जो 5 नवंबर 2026 के बाद आपकी कुंडली में जब आएगा, तब ये अस्थायी रूप से आपको लाभ देना चालू करेगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, आपके संतान अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर वो कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको मनचाहा उनका जॉब मिलेगा। आप अगर किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये उच्च का गुरु आपके राशि में बैठ के आपको लाभ दिलाएगा। यहाँ गुरु बैठ के आपके जीवन साथी धर्मपत्नी को देखेगा। तो चूंकि गुरु की जब दृष्टि पड़ती है, चूंकि यहाँ पर जरूर गुरु की नीच की राशि है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके और आपके पत्नी जीवन साथी के बीच में जो स्त्री हैं उनका पति से, जो पुरुष है उनका पत्नी से संबंध में सुधार होगा। दोनों एक दूसरे पर पुनः विश्वास जागृत होगा, एक दूसरे से विश्वास करना चालू करेंगे। यही गुरु आपके भाग्य स्थान को देखेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कोई बहुत बड़ा सामाजिक समारोह में आप उपस्थित होंगे, जिससे आपका मनोबल बहुत ऊंचा बना रहेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में यानी कि आपके अष्टम घर में आ रहा है 1.5 साल यानी कि 18 महीने के लिए। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार में बहुत सुधार रखना है। छोटी छोटी बातों पे शक नहीं करना है। आपका जीवन साथी कहीं काम के लिए गए, लेट हो गई, कुछ हो गया या इस तरह की कोई बातें हो गई तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के और आपके वाणी भाव को देखेगा, क्योंकि वहां पहले से ऑलरेडी केतु बैठा रहेगा। तो आप अपने बातचीत में, व्यवहार में बहुत नम्रता बनाए रखें। अपने परिवार के साथ बहुत शांति का परिचय दें और धन, जितना भी धन आवे, आप अपने धन की कभी झूठी प्रशंसा न करें। आपके पास 1 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, तो आप उसको कम करके लोगों को बताना जरूरी है तो ही बताएं, लेकिन कभी 1 का 10, 10 का 20 कदापि मत बताएं, क्योंकि इससे आपकी एक तो बेवजह आप अहंकारी समझे जाने लगेंगे और दूसरा आपके परिवार का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा निष्ठुर हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार में एकता बनाए रखना है और प्रेम बनाए रखना है। इसलिए अपने व्यवहार में ऐसा बातचीत कीजिए कि लोगों को अच्छा लगे, ना भी अच्छा लगे तो आपको अहंकारी लोग ना समझें। राहु, वैसे तो ये चीज आप ये देखोगे कि राहु यहाँ पर बैठ के आपके विदेश घर को देख रहा है, तो आपको यात्रा के दौरान किसी नए व्यक्ति से जल्दी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई नया चीज खरीदना नहीं चाहिए, और अगर आप किसी तरह के कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं तो आपको यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक अपना कार्य निपटाना चाहिए और समय समय पर अपने काम वकील आदि से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए।
अब ये राहु आपके चतुर्थ घर को देखेगा, माता मित्र मकान सुख भाव। राहु की जहां दृष्टि पड़ती है वहां उपद्रव होता ही है। आपके मित्रों से आपके संबंध में थोड़ा कमी आएगी। आपके मित्र आपके ऊपर उतना पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप मित्र से कोई चीज़ की आशा कर रहे हैं तो वो आप 50% ही आशा रखिए। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी तबीयत में गिरावट आ सकती है, जिसके लिए आप समय समय पर उनका इलाज करवाते रहिए, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। अगर आप घर आदि बनाना प्रारंभ कर रहे हैं या कोई जमीन जायदाद ले रहे हैं तो उसके कागजात आदि को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए और सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक या दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये ढैया उतर रही है तो इसका पूरा जो दुष्प्रभाव है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और आपका नया कार्य पुनः तेजी से चलने लगे। आपका जो संतान भाव है, संतान भाव आपके ठीक रहेंगे। बच्चे आपके पढ़कर अच्छे नंबर से पास होंगे और उनकी खुशी देखकर आप भी अति प्रसन्न रहेंगे। अब हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गुरु जब कर्क राशि में आएगा तब आपके बिगड़े हुए बहुत से काम एक साथ बनने लगेंगे। यह आपके जीवन का बहुत सुनहरा अवसर चालू प्रारंभ होगा और इस अवसर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को 4 रत्ती का मोती धारण करना चाहिए अपने छोटी उंगली लिटिल फिंगर में, चांदी में, सोमवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच या सूर्योदय के समय। साथ ही साथ आपको अपने पास सफ़ेद रंग की रुमाल, सफ़ेद रंग का पेन या कोई भी ऐसी सफ़ेद रंग की चीज़ अपने पास रखने से भी आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों के 2.5 वर्ष के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।